नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट 2025 के बारे में। अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का इंतज़ार बड़ी संख्या में उम्मीदवार बेसब्री से कर रहे थे। तो अब ये बड़ी खबर ये है कि सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है 2025 ये आधिकारिक रूप से घोषित कर दी गई है। और इस पब्लिकेशन को यानी कि इस नोटिफिकेशन को वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। तो इस बार परीक्षा किस दिन और किस तारीख में आयोजित होगी, साथ ही एडमिट कार्ड कब से कब डाउनलोड कर पाएंगे, हम सब जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको परीक्षा के डेट के साथ साथ महत्वपूर्ण टिप्स और नोटिफिकेशन भी बताएंगे। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे CSBC। कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आप ये सबसे फर्स्ट वाला इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से सिंपली इस बिहार पुलिस वाले पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट नोटिस 12/6/2025 को ये नोटिस आया है रिगार्डिंग बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम शेड्यूल्स। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये PDF ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिहार सरकारी गृह विभाग की ओर से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025 11/3/2025 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही के ये 19,838 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का जो दिनांक है ये 16/7/25 से 3/8/25 तक निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो लिखित एग्ज़ाम है ये कुल मिलाकर के आपका 6 दिनों में होने वाला है और एक एक ही शिफ्ट में होगा, यानी कि एक पाली में ही होगा, यानी कि पर डे एक शिफ्ट ही होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है वो 16/7/2025 से स्टार्ट होगा और 3/8/2025 तक चलने वाला है। और हर दिन फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और उसका जो टाइम है वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, यानी कि 2 आवर का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो ये दिया जा रहा है 9:30 से आपका रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट है, यानी कि आप अपने सेंटर पे 9:30 से पहले पहुँच जाएं, ताकि आपको एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लेने में किसी तरह का कोई भी समस्या ना हो। इसलिए आप सभी अपने एडमिट कार्ड वगैरह लेकर के अपने फ़ोटो, ID कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि कोई भी आधार, पेन, वोटर वो लेकर के आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, कब से आप कर पाएंगे इससे डाउनलोड। तो इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश पर्षद द्वारा एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। तो बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति आपकी नहीं होने वाली है। अभ्यर्थी दिनांक 20/6/2025 से आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि प्रविष्ट कर परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 20/6। तो 20/6 से आप सिंपली यहाँ से ये 2 जानकारियाँ ले सकते हैं कि आपका परीक्षा कब है और किस जिला में है। ये 2 जानकारी आपको मिल जाएगी 20/6 से। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद आप प्रवेश पत्र यानी कि अपना एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड करेंगे, उसके अनुसार आप यहाँ पे अपना डेट देख लेंगे कि आपका जो डेट है एग्ज़ाम का वो कब है, 16 को है या 20 जुलाई को है या 23 जुलाई को है। तो जब भी होगा आप यहाँ पे पहले मैच कर लेंगे आपका एग्ज़ाम किस डेट में है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय, यानी कि जिनका एग्ज़ाम 16 को है वो 9 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के बीच तक डाउनलोड कर लें, अन्यथा
आपका एडमिट कार्ड पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि डाउनलोड नहीं हो सकता है, सर्वर से हटा दिया जाएगा। इसलिए जिनका भी 20 तारीख को होगा वो अपना 13 जुलाई से 20 जुलाई के तक में डाउनलोड कर लें। जिनका 23 है वो 16 से 23 तक, और जिनका 27 जुलाई को है वो अपना 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। जिनका 30 को है वो 23 से लेकर के 30 तक, यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है उसमें आपको 7 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। उस 7 दिनों के अंदर, यानी कि आपके एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले तक आप अपना एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और वहाँ से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर लेंगे। और इस ई प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम, पिता का नाम, उनका नाम आदि सूचनाएं अंकित रहेगी। और अभ्यर्थी उपयुक्त कार्यक्रम अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे और इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का अध्ययन पूर्वक अध्ययन कर लेंगे और इनका अनुपालन अनिवार्य है। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है कि डाक के द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। हो सकता है आपके पास कोई धोखाधड़ी या फॉर्जरी आए तो आप इस बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो भी एडमिट कार्ड है आपका ऑफिशियली इस वेबसाइट पे पब्लिश है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इंटर करके डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है कि परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि ई प्रवेश पत्र के साथ, यानी कि आपका एडमिट कार्ड तो आपके पास रहेगा ही, उसके साथ ही आप अपना एक वैध फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आपके पास एक जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, उससे रिलेटेड एक आईडी प्रूफ पहचान पत्र, यानी कि जैसे कि आपका हो गया आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। इनमें से कोई सा एक। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी संलग्न प्रपत्र क में राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो के साथ ई प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हूँ। नेक्स्ट आपका है डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र। तो जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके वह निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार केंद्रीय चयन परिषद के बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के निकट स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी भी कारणवश अगर नहीं आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली चले आएंगे कहाँ पे, तो आपका जो केंद्रीय चयन पर्षद का जो बोर्ड ऑफिस है, तो बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना, वहाँ पे जो आपका कार्यालय है वहाँ से अपना डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप उसको लेकर के आप अपना एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि जिनका परीक्षा 16 को है तो अगर उनको डाउनलोड नहीं कर पाएँ तो वो 14 जुलाई को 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जा कर के ले सकते हैं। जिनका 20 को है वो 18 को, यानी कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उससे 2 दिन पहले आप अपना डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकते हैं जा कर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे उत्तर पत्रक। तो लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पत्रक जो है, यानी कि OMR सीट जो आपका होगा, उसमें अभ्यर्थियों की जो सुविधा के लिए, यानी कि परिशिष्ट ख OMR सीट में हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, रोल नंबर एवं अनुच्छेद लिखना अनिवार्य है। देखने में आया है कि कभी कभी अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचना, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर के प्रविष्टि दिए गए निर्देशों या अनुदेश के अनुसार नहीं की जाती है, जिस कारण अभ्यर्थिता रद्द हो जाती है एवं उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों खास करके आप इस बातों का भी ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं, आपको जब कॉपी मिलता हो तो उसमें अपना रोल नंबर, आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर यानी कि बुकलेट नंबर जिसे कहते हैं, और उसमें जो अनुच्छेद लिखने के लिए मिला जाता है 2 लाइन हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसको आप सही सही अच्छे से लिखा करें।
आपके ये ना लिखने की वजह से आपका कभी कभी अव्यर्थिता रद्द हो जाती है और आपका कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो पाता, नहीं उसका जांच नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को यहाँ पे सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों का आप अध्ययन कर लें एवं उत्तर पत्रक के प्रतिरूप पर पूर्वाभ्यास कर लें ताकि इन त्रुटियों से बचाव हो सके और आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य ना हो। यानी कि आप अगर आप OMR शीट पे पहले प्रैक्टिस ना किए हों तो आप OMR पे एक बार पहले प्रैक्टिस कर लें ताकि जब वहाँ पे आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आपसे कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट आपका है दोस्तों लिखित परीक्षा का आपका जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये लिखित परीक्षा का जो स्तर है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा और ये विहित पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। यहाँ से जाकर के आप अपना इसका सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं वो ये कि अभ्यर्थी को जो है ना पूर्वाह्न 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर पूर्व प्रवेश पत्र बंद कर दिया जाएगा, प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 12 से 2 है, तो यानी कि आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 9:30 दिया गया, यानी 9:30 से 10 तक आप एंट्री ले लें, अन्यथा आपका जो प्रवेश है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में यानी कि आपका एग्ज़ाम होने से 1.5 घंटे पहले आपको अंदर कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप 10:30 का वेट नहीं करेंगे, आप 9:30 बजे अपना सेंटर पे पहुंच करके आप अंदर चले जाएंगे ताकि आपको बाहर वेट ना करना पड़े, एग्ज़ाम से आप वंचित ना हो जाएं। उसके पश्चात आप जब परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR सीट को सील बंद करने के पश्चात ही वे परीक्षा कक्ष छोड़ें। नेक्स्ट है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। नेक्स्ट आपका है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों की विविधता जांच सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपके आवेदन में अंकित तथ्य के किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में अव्यर्थिता रद्द की जा सकती है। यानी कि आपने जो डिटेल फिल किया है उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई मिसमैच हुआ या विभाग को पता चल गया कि आपने उसमें कुछ गलत फिल किए हैं या आप उसके योग्य नहीं हैं, आप उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं और आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बोर्ड को पता चल जाती है किसी भी समय तो आपकी अव्यर्थिता उसी समय रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्दी उत्तर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।